ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। राजधानी देहरादून में सर्वजन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मौजूदा केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर हमला बोला। अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट ने बताया कि जिस प्रकार से देश भर के अन्नदाताओं को मोदी सरकार ने आहत करने का काम किया है, केंद्र सरकार के इस कृत्य के लिए सर्वजन स्वराज पार्टी निंदा करने के साथ साथ विरोध भी करती है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी किसानों के हक हकूक के लिए विधानसभा कूच भी करेगी। भट्ट ने कहा कि प्रदेश में उनकी पार्टी बेशक नई जरूर है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता मजे व सुलझे हुए हैं और पार्टी की यही सुलझे हुए सिपाही प्रदेश की दिशा व दशा बदलने का काम करेंगे। अध्यक्ष ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के लोग सर्वजन स्वराज पार्टी के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित व उत्साहित हो रहे हैं, ये पार्टी के लिए शुभ संकेत है और इसका परिणाम भी प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आने लगा है। तभी आज चंद महीनों में ही पार्टी अपने सदस्यता ग्रहण के तय लक्ष्य से भी अधिक सदस्यता ग्रहण करवाने में सफल हुई है। वहीं प्रदेश कार्यालय में यूकेडी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी सर्वजन स्वराज पार्टी का दामन थामा। किसानों के बिल की आवाज हम इसलिए उठाना चाहते हैं कि आज पूरा देश हमारा जो है किसान पे ही निर्भर है। हमको रोटी भी किसान देता है और जो हमारे देश की वैल्यू है वो किसान की वैल्यू होनी चाहिए। जो सम्मान है किसान का सम्मान होना चाहिए, जो सुविधाएं है वो किसान को मिलना चाहिए। तो वो नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टा बिल पास किया होगा कि भाई उनका जो है अंधकार में चला जाए, उसके लिए हम खिलाफ है, उसके लिए हम मोर्चा करेंगे। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। ऑक्सीमीटर तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल आपको लोगों तक जाना है। जी हाँ, ये बात 100% सच है कि पिछले माह से राजधानी देहरादून में आप पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से लोगों की नस टटोलने के बहाने ऑक्सीमीटर का सहारा लेते हुए नजर आ रही है। हैरानी की बात तो ये है कि आप पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो लोगों के घरों में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की बात कह रही है, जबकि पार्टी के द्वारा लिया गया निर्णय पार्टी कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों के लिए जान जोखिम में डालने के जैसा है। कारण पार्टी के पास ऑक्सीमीटर जांच करने वाली कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है, जिससे कि पार्टी ये सुनिश्चित कर सके कि पार्टी के द्वारा की जाने वाली पहल लोगों के लिए फायदेमंद है। श्रमिक मंत्र इसे खबर नहीं बल्कि स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के एंगल से प्रमुखता से उठा रहा है और अपने दर्शकों से ये अपील भी करना चाहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के बगैर अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर जान जोखिम में न डालें। कारण आपके घर जो आप पार्टी के कार्यकर्ता एक ऑक्सीमीटर लेकर आपके घरों में दस्तक दे रहे हैं, उन्हें खुद भी ये मालूम नहीं है कि वह खुद भी संक्रमित हैं या नहीं। तो फिर ऐसे लोग किसी के घरों में जाकर भला स्वास्थ्य परीक्षण भी कैसे कर सकते हैं? इतना ही नहीं, आप पार्टी की इस जनसेवा मुहिम का श्रमिक मंत्र साफ शब्दों में विरोध करता है और श्रमिक मंत्र के इस विरोध का खुलकर समर्थन किया है देहरादून के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट चिकित्सक डॉक्टर जोशी ने। आइए हम सुनवाते हैं ऑक्सीमीटर पर क्या कहना है डॉक्टर जोशी का। तो मेरी ये सलाह है कि हर एक किसी आदमी को ऑक्सीमीटर नहीं रखना चाहिए और ऑक्सीमीटर से नापना भी नहीं चाहिए। ऑक्सीमीटर केवल अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, या आप सांस के मरीज हैं, या आपके हाथ नीले पड़ रहे हैं, या आपको जो है ठंडे पड़ रहे हैं, तब आपको इसको देखना है। और एक चिकित्सक ही इसके बारे में ज़्यादा बताएगा कि आपको ऑक्सीजन लेवल नापना है कि नहीं नापना है। दूसरा, जो संस्थाएं वगैरह या जो भी लोग घर घर जाके देख रहे हैं, मैं समझता हूँ वो अपने को भी खतरे में डाल रहे हैं और उन लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं जो अपने घर में रह रहे हैं। क्योंकि ये जो ऑक्सीमीटर है, इसको भी आपको जो है सैनिटाइज करना चाहिए। इसको हर एक को देखने के बाद आपको सैनिटाइज करना है। फिर जब मरीज उसमें हाथ डालेगा तो मरीज के हाथ डालने के बाद फिर आपने सैनिटाइज करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई भी आदमी इस तरह से सैनिटाइज करके इससे देखता होगा। ऑक्सीमीटर कैंपेन को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो हमारी विपक्षी सरकारें हैं वो भी ऑक्सीमीटर कैंपेन को लागू कर रहे हैं। जैसे आप पंजाब में देख रहे हैं, अभी आप उत्तराखंड में भी देखेंगे कुछ दिनों के बाद यहाँ की सरकार भी ऑक्सीमीटर कैंपेन को लागू करना चाहेगी। तो हमारा ये मानना है कि लोगों को सीख रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी से। निश्चित तौर पे इस संकट की घड़ी में सीखना भी चाहिए, लेकिन उसका विरोध करने के बजाय जो अच्छी चीजें हैं वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी से।
देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। देहरादून स्थित चंदन नगर निवासी अनुराग रमोला अपनी कला का जौहर दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच गया है। अनुराग को कक्षा 2 से ही पेंटिंग बनाने का शौक था, लेकिन अनुराग की मां सुनीता व देहरादून के नगर निगम में कार्यरत पिता रमोला ने ये कल्पना भी नहीं करी थी कि अपने छोटे बेटे अनुराग को अक्सर पेंटिंग बनाने से वे मना करते थे। वही शौक आगे चलकर अनुराग को एक अलग पहचान दिलाएगा। पेंटिंग का जुनून अनुराग में इस कदर था कि उसने बहुत ही कम समय में अपनी पेंटिंग से अलग प्रसिद्धि हासिल कर एक अलग मकाम बनाने में सफलता हासिल की है, जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को वर्षों लग जाते हैं। बावजूद भी उन्हें कामयाबी व शोहरत नहीं मिलती, लेकिन ONGC केवी के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुराग रमोला ने अपनी एक से बढ़कर एक अनोखी पेंटिंग बनाकर अनेकों पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, अनुराग की इस कला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसा व सराहना की है। वहीं बीते 3 दिन पूर्व अनुराग ने पेंटिंग में अब तक के 24 घंटों में 100 सिक्कों पर बनाए गए पेंटिंग्स रिकॉर्ड को तोड़ने की ठानी है और अनुराग ने पूर्व के उस रिकॉर्ड को महज 10 घंटे में ही 145 सिक्कों पर पेंटिंग्स बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को चुनौती दी है, जिसकी अभी घोषणा होनी बाकी है। अनुराग के इस हुनर से उसका परिवार ही नहीं बल्कि देहरादून के लोग भी अपने इस लिटिल चैंपियन पर नाच कर रहे हैं कि अनुराग ने छोटी सी उम्र में अपने परिवार के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। श्रमिक मंत्र इस लिटिल चैंपियन को सैल्यूट करता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड बनाया है, जो कि है मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इन इंडियन 1 रुपी कॉइन। तो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए मुझे अबव 100 बनाने की, तो ये रिकॉर्ड मेरा कंप्लीट हो चुका है। इस रिकॉर्ड को मैंने स्टार्ट करा था सुबह के 11:25 सुबह, तो ये रिकॉर्ड मेरा कंप्लीट हो चुका है 10:10 पे रात के कंप्लीट हो चुका है। सुबह 11:25 पे स्टार्ट हुआ था और रात के 10:10 पे ये खत्म हो चुका है, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। वैसे में 24 मिनट। देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available: BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।